हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइट टाइम क्लासेस फॉर नर्सेस। जो आज का हमारा टॉपिक है, हमने स्टार्ट कर दिया था हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। वो हमारे सब्स्टिट्यूट डिवाइडेड थे पब्लिक और प्राइवेट में। तो पब्लिक के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी और प्राइवेट के अंदर उसको हम अलग अलग से पढ़ेंगे। पर जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तभी हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्हें रिसोर्सेज प्रॉपर केयर पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे पेशेंट्स को। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव मतलब हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के पर्पस, मतलब कौन कौन सी चीजों पर हमें फोकस्ड करना है, क्या चीज है जिसके लिए हम ये चीज कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले इसके अंदर क्या करना होता है, इसका मेन मोटिव क्या है एक तरीके से, तो इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। हमारी कम्युनिटीज में इंडिविजुअल को, सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी कम्युनिकेबल डिसीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज है जिसे हमें ट्रीट करना पड़ता है। तो हमें उस पॉपुलेशन के लोगों को क्या दिक्कत सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, उनका डाटा लेना है, सारी चीजों को देखना है, तब हम जाके क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको एक पॉपुलेशन को हेल्थ स्टेटस अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टू इम्प्रूव द एक्सपीरियंस ऑफ केयर। जो पेशेंट ऑलरेडी चीजों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं उन चीजों को हमें क्या करना है, स्लो डाउन करना है। जो एक्सपीरियंस उन्होंने फेस किया उनको रिड्यूस करने का काम करना है और उस हेल्थ को हम क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। तो हम इम्प्रूव तभी कर पाएंगे जब हम उनका जो उन्होंने एक्सपीरियंस फेस किया है उसको क्या कर दें, रिड्यूस कर दें। नेक्स्ट आता है टू रिड्यूस द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ इलनेस। तो इकोनॉमिक बर्डन, जब एक पेशेंट एक इलनेस या डिसीज से सफर कर रहा होता है तो उस टाइम पे उसकी फैमिली पर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। तो वो जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उसके अंदर हमने पहले ही पढ़ा था, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसके जैसे SC PSC सब सेंटर्स जो होते हैं उनको कुछ केयर प्रोवाइड करी जाती है, जहाँ पर क्या होता है आपके डायग्नोसिस होते हैं, मतलब उस पर आपका जो इकोनॉमिकल बर्डन है वो गवर्नमेंट के थ्रू क्या हो रहा है, एक तरीके से रिड्यूस हो रहा है। तो वो भी क्या आता है, एक पर्पस में मोटिव तरीके से काम करता है। नेक्स्ट आता है टू इम्प्रूव सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। तो इसमें भी वही पॉइंट आएगा, हमारी जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन्होंने जो तरीके से अलग अलग तरीकों से क्या करी है, कुछ पॉलिसीज बनाई हैं, कुछ हेल्थ केयर फैसिलिटीज पेशेंट को देते हैं, मैटरनल वुमेन्स को देते हैं। तो उसमें अगर हम सारे लोगों को इक्वालिटी से अगर ट्रीट कर पाएंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं ट्रीटमेंट ले पाते, ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, तो उन लोगों के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, मतलब गवर्नमेंट ने बनवाए हैं, तो वहाँ जाकर वो क्या करते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी कौन कौन सी क्वालिटी और इनहेंस करने के लिए हमें पेशेंट के साथ चीज़ें करनी है, वो हमारी किसके अंदर आती है, कैरेक्टरिस्टिक्स। मेन मोटिव जो होता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में, अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर है, पर्पस क्लियर है, तो आप केयर बहुत अच्छे से प्रोवाइड करेंगे। वहीं अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अगर क्वालिटी ऑफ केयर आप पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मेनली क्या होता है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बहुत अच्छे से प्रोवाइड होती है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है ओरिएंटेशन टुवर्ड्स हेल्थ। हमें पेशेंट को असिस्ट करना है, ओरिएंट करना है, देखनी है सारी चीजें कि वो किस चीज को लेकर वहां पर आया है, कौन सी चीज से सफर हुआ है, कौन सी मतलब कैसे ही वो चीज ऑफर हुई है, ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, ओरिएंटेट करनी है, उसकी बॉडी को असिस्ट करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है, सारी चीजें हमें क्या करनी है, पास्ट प्रेजेंट फिजिकल मेंटल सारी हिस्ट्री हमें चेक करनी है, असिस्ट करना है पेशेंट को अच्छे से। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन के परसेप्शन। पता होना चाहिए कि जो पॉपुलेशन है उस लोकेलिटी, उस कम्युनिटी के लोगों को, एक इंडिविजुअल को या फैमिली को ये सारी प्रॉब्लम्स कैसे ऑफर हो रही हैं, क्या रीजन है, उस टाइम पे कोई चीज तो नहीं चल रही है, जैसे वायरल स्टार्ट होता है, वेदर चेंज होता है, वायरल स्टार्ट होता है, तो वो पूरी कम्युनिटी, तो हमें वो पर्सपेक्टिव्स देखने हैं कि जो पॉपुलेशन है उस टाइम पे वो सबसे ज्यादा किससे सफर कर रही है, डेंगू, मलेरिया, ये सारे क्या लेते हैं, डाटा लेते हैं, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उस जगह पर देख सकते हैं। ऐसे हम बात कर सकते हैं मैटरनल वुमेन की। तो जो मैटरनल वुमेन होती है, मीन्स प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है, उनका भी हम क्या सब कर सकते हैं, इस तरीके से डाटा ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंटेंसिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इम्पोर्टेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन है, जैसे बोल सकते हैं अगर पेशेंट किसी भी पहले डिसीज से सफर कर रहा था, तो वही डिसीज अगर उसको दोबारा रीऑकर हो रही है, तो आपको पता था कि अगर आपने उसकी हिस्ट्री ली है, मेडिकल हिस्ट्री ली है, तो आपको पता होगा कि मेरे को उस टाइम पर उसे कौन सी चीज़ों की उस टाइम पर उसे अफेक्ट की थी, तो जो चीज़ मुझे अब नहीं करनी है। तो ये सारी क्या होती है, इंटेंसिव केयर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन में आती है। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन कंज्यूमर। कंज्यूमर की नीड क्या है, कंज्यूमर यहाँ पे बात कर रहे हैं पेशेंट की, तो हमें जो कंज्यूमर नीड मतलब जो पेशेंट की नीड है उस पर ही फोकस करना है, मेनली नीड जो होती है उस पर ही फोकस करना है। नेक्स्ट आता है नॉलेज और ट्रीटमेंट आउटकम। अगर एक पेशेंट किसी चीज से सफर कर रहा है और आप अगर उसे कोई ट्रीटमेंट
प्रोवाइड करता है, तो आपको भी नॉलेज होनी चाहिए, प्लस जिस पेशेंट पे आप अप्लाई कर रहे हैं उस पेशेंट को भी अपने बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि उसे ये डिजीज या इलनेस से वो सफर कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको गलत चीज़ों की पेशेंट पे अप्लाई नहीं करना है, अगर आपको आता नहीं है तो आप मना कर दीजिए, पर उस पर अप्लाई हमें गलत चीज़ों को नहीं करना है। प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और ट्रीटमेंट का जो आउटकम है वो भी कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव वे में आना चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं आना चाहिए, मतलब इनहेंसिव, कि वो सही होना चाहिए। वो मैकेनिज्म जो ट्रीटमेंट का है वो क्या कर रहा है, अगर एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के जाता है तो वो ट्रीटमेंट जो आप उसे दे रहे हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं है वो भी देखना है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कोऑर्डिनेशन, जो भी आप चीज़ें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी किसमें आता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है रिकंसिडरेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। रिकंसिडरेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज में क्या आता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो ह्यूमन की रिलीफ, अब जैसे कोई भी पेशेंट अगर आता है हॉस्पिटल के अंदर आता है, उसे कोई भी हेल्थ से रिगार्डिंग कोई भी इलनेस या डिजीज अगर वो आता है तो हमें उसकी वैल्यूज भी जानने हैं कि वो मतलब कैसा है, खाना क्या चाहिए होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना होता है, कुछ लोग अवॉइडेड होते हैं, तो हमें सारी चीज़ उसके बारे में पता होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं। ह्यूमन की वैल्यूज को अगर हम याद रखेंगे तो हमें इजीली क्या हो जाएगा, हमारी केयर डिलीवरी सिस्टम में अच्छे से हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इसमें भी हमारी रिसोर्सेज आते हैं, प्रॉपर तरीके से जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन है पेशेंट्स की उनको फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रोइंग इंडिपेंडेंटली, मतलब एक इंडिविजुअल को एक प्रॉपर केयर प्रोवाइड करनी है। रिसोर्सेज, अकाउंटेबिलिटी, जो भी सारी चीजें हमने पढ़ी वो किसके अंदर आ जाएगी, ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस के अंदर आ जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो